नमस्कार, मैं डॉक्टर शिप्रा बैनर्जी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज रायपुर। आज का मेरा ये वीडियो लेक्चर ड्राई क्लीनिंग पर है। ड्राई क्लीनिंग मतलब शुष्क धुलाई। और ये लेक्चर जो है बीएससी पार्ट 2 और बीए पार्ट 2 होम साइंस की छात्राओं के लिए है और इनका विषय है टेक्सटाइल एंड लॉन्ड्री साइंस। तो शुष्क धुलाई होती क्या है? आप और हम सभी जानते हैं कि हम प्रतिदिन के जो हमारे वस्त्र होते हैं उनको हम गीली धुलाई से, वेट क्लीनिंग से वॉश करते हैं, जिसमें कि हम साबुन और पानी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ड्राई क्लीनिंग जो होती है वो हम ऐसे फैब्रिक्स की कराते हैं, ऐसे वस्त्रों की कराते हैं और इसे हम ड्राई क्लीनर्स के शॉप में भेजते हैं जिनको कि हम घर पर वॉश नहीं कर सकते, या जिसमें एक लेबल लगा होता है इंस्ट्रक्शन का कि आप इस फैब्रिक को ड्राई वॉश कराइए। तो ड्राई वॉश वाकई में होता क्या है, ठीक है? तो ड्राई वॉश यदि हम देखें तो ड्राई वॉश में हम साबुन और पानी की जगह चिकनाई को हटाने के लिए या दाग धब्बों को हटाने के लिए चिकनाई घोलक और चिकनाई अभिशोषक जैसे जो पदार्थ होते हैं उनका उपयोग करते हैं। तो आइए चलिए हम आगे के स्लाइड्स में देखते हैं, आगे के लेक्चर में देखते हैं कि ड्राई क्लीनिंग जो है वो किस तरह से की जाती है। ड्राई क्लीनिंग प्रोसेस, हाउ डू ड्राई क्लीनर्स क्लीन योर गारमेंट्स? आप और हम अपने फैब्रिक्स को ड्राई क्लीनर्स के पास भेजते हैं और ये ड्राई क्लीनर्स जो होते हैं आपके फैब्रिक को वॉश करके, आयरन करके, उसमें से जो भी दाग धब्बे होते हैं उन्हें सबको रिमूव करके, हटा के वो उन्हें आपके पास वापस देते हैं। तो ये ड्राई क्लीनर्स जो होते हैं वो करते क्या है, ठीक है ना? तो ये प्रोसेस किस तरह से करते हैं, क्या किन चीजों का ये उपयोग करते हैं ड्राई क्लीन करने के लिए फैब्रिक को, इसे हम देखते हैं। सभी प्रकार के वस्त्रों को पानी और साबुन से धोना हमेशा जो होता है वो संभव नहीं होता। कुछ विशेष प्रकार के महंगे और शुद्ध ऊनी रेशमी जो वस्त्र होते हैं उनको हम सामान्य विधि से, मतलब साबुन या पानी से नहीं धो सकते। इससे इनकी चमक, कोमलता, उनके टेक्सचर और इनके रंग को हानि पहुंचती है। तो ऐसे फैब्रिक्स या ऐसे जो हमारे वस्त्र हैं इनको ड्राई क्लीनिंग किया जाता है, शुष्क धुलाई से धोया जाता है और इससे फैब्रिक जो है वो श्रिंक नहीं करते, सिकुड़ते नहीं है। अक्सर चिकनाई के साथ जो होती वो गंदगी जो होती चिपक जाती है। यदि चिकनाई हो तो धूल अगर आदि के कण जो है उसके साथ चिपक कर वो एक मैल के रूप में फैब्रिक पर जम जाते हैं, जो कि झाड़ने से, ब्रश की सहायता से रिमूव नहीं होते। तो यदि हम इस चिकनाई को हटाते हैं तो इसके साथ चिपकी हुई जो धूल की गंदगी होती, कण होते, वो भी स्वतः ही या अपने आप ही हट जाते हैं। और इसी सिद्धांत पर शुष्क धुलाई जो है वो आधारित होती है। शुष्क धुलाई वास्तव में शुष्क नहीं होती, ड्राई नहीं होती। इसमें हम साबुन और पानी की जगह हम चिकनाई को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए ग्रीस एब्जॉर्बेंस और ग्रीस सॉल्वेंट, चिकनाई अभिशोषक और चिकनाई घोलक जो पदार्थ होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। एक तरह से इसे हम निर्जल धुलाई कहते हैं। निर्जल धुलाई मतलब जिसमें कि जल का या पानी का उपयोग नहीं किया जाता। शुष्क धुलाई या निर्जल धुलाई जिन प्रतिकर्मकों द्वारा की जाती है, मतलब ड्राई क्लीनिंग करने के लिए जिन रिएजेंट्स का उपयोग हम करते हैं उन्हें हम ड्राई क्लीनिंग रिएजेंट्स कहते हैं, शुष्क धुलाई प्रतिकर्मक कहते हैं। और शुष्क धुलाई को पहले फ्रेंच धुलाई या फिर केमिकल धुलाई भी कहा जाता था। यह एक महंगी प्रक्रिया है क्योंकि इसमें प्रयुक्त होने वाले जो सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे पेट्रोल वगैरह, ये काफी महंगे होते हैं। इसलिए ड्राई क्लीनिंग जो प्रोसेस होती है वो काफी महंगी होती है। लेकिन इसे करते समय यदि आप इसे घर पर कर रहे हैं, पेट्रोल का उपयोग कर रहे हैं, तो बहुत सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए क्योंकि ये खतरनाक भी होते हैं, ज्वलनशील भी होते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सावधानी की जरूरत होती है। शुष्क धुलाई प्रतिकर्मक जो होते हैं, ड्राई क्लीनिंग जो रिएजेंट्स हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। चिकनाई अभिशोषक मतलब ग्रीस एब्जॉर्बेंट्स जो कि चिकनाई को सोख लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। और दूसरे होते हैं चिकनाई घोलक या ग्रीस सॉल्वेंट जो कि चिकनाई को अपने आप में घोल लेते हैं, डिसॉल्व कर लेते हैं। ड्राई क्लीनिंग की प्रक्रिया जो होती है उसमें क्लीनिंग विथ केमिकल्स रेदर देन विथ वाटर एंड डिटर्जेंट, मतलब पानी और साबुन के अलावा हम क्लीनिंग जो
प्रोसेस हम करते हैं, इसमें हम केमिकल्स का प्रयोग करते हैं। देन स्टीम टू रिमूव रिंकल्स, उसके बाद जो रिंकल होते हैं फैब्रिक पर उसको रिमूव करने के लिए हम उस पर स्टीम की प्रोसेस करते हैं। उसके साथ ही साथ हम उस पर ये चेक करते हैं कि फैब्रिक पर यदि लिखा है कि हाँ ड्राई क्लीन करना है, तभी हम उसे ड्राई क्लीन करते हैं। और ड्राई क्लीनिंग की प्रोसेस जो होती है उसमें स्टेन्स वगैरह सब कुछ रिमूव किया जाता है। प्रोफेशनली जो ड्राई क्लीनर्स होते हैं वो हर तरह के स्टेन को रिमूव करके फिर आयरन करके प्रेस करके आपके फैब्रिक को आप तक पहुंचाते हैं। चिकनाई अभिशोषक और चिकनाई घोलक, ये दो रिएजेंट्स मेन होते हैं। तो चिकनाई अभिशोषक जो होते हैं इनका प्रयोग हम हल्के चिकनाई युक्त धब्बे को और हल्के रंगीन वस्त्रों की धुलाई के लिए इनका उपयोग हम करते हैं। सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाले जो चिकनाई अभिशोषक होते हैं, जैसे उसमें हो गया फुलर अर्थ, स्टार्च, ब्राउन या चोकर, टेल्कम पाउडर, मूंग का पाउडर, ब्रेड क्रम्स, इस टाइप के जितने भी पाउडर के फॉर्म में जो होते हैं, सल्फर का पाउडर हो गया, सॉल्ट हो गया, नमक, आटा जो घर में होता है उसको भूनकर, तो ये जो पाउडर के फॉर्म में होते हैं इनको हम चिकनाई के ऊपर ग्रीसी जो हमारे सब्सटेंस स्टेन होते हैं उन पर अप्लाई करते हैं, जिससे ये उस चिकनाई को अपने आप में शोषित कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। इसलिए हम इन्हें चिकनाई अभिशोषक या ग्रीस एब्जॉर्बेंट्स कहते हैं। दूसरे होते हैं चिकनाई घोलक या ग्रीस सॉल्वेंट। तो ये इन्हें हम दो श्रेणियों में बांटते हैं, फ्लेमेबल और नॉन फ्लेमेबल, मतलब ज्वलनशील और अज्वलनशील। तो ज्वलनशील जो होते हैं उसमें पेट्रोल, ईथर और मिथाइलेटेड स्पिरिट जो होता है वो मेन होता है, जिनका प्रयोग बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। और दूसरे होते हैं अज्वलनशील घोलक, जिसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, ट्राइक्लोरोइथिलीन, टेट्राक्लोरोइथेन और अन्य तरह के जो प्रोफेशनल्स जो सॉल्वेंट यूज करते हैं वो जो होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं कि चिकनाई अभिशोषक के उपयोग द्वारा शुष्क धुलाई कैसे की जाती है। तो यह विधि जो है सभी प्रकार के वस्त्रों में चिकनाई के धब्बों को हटाने के लिए और हल्के जो गंदगी होती है, हल्के जो मैल होते हैं उनको साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें सबसे पहले वस्त्र को ब्रश की सहायता से अच्छी तरह से हम झाड़ लेते हैं। इससे क्या होता है, जो ढीली जो धूल रूपी गंदगी होती है जो वस्त्र की सतह पर ही जमी होती है वो रिमूव हो जाती है, हट जाती है। और फिर वस्त्र के मैले भाग को या गंदे या स्टेन, दाग, धब्बे लगे वाले भाग को हम मेज पर फैलाते हैं और फैले हुए भाग पर हम अभिशोषक पाउडर जो होते हैं उनकी एक मोटी परत बिछा देते हैं। इसे आप सिंपल, यदि गीला स्टेन है तो आप पाउडर फॉर्म में यूज कर सकते हैं, यदि ड्राई स्टेन है तो फिर इसका हम सॉल्वेंट के साथ एक पेस्ट बना लेते हैं और फिर उस पेस्ट को इस चिकनाई वाली गंदगी के ऊपर बिछाकर आधे घंटे के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। और इसके नीचे जहाँ पे फैब्रिक रखा है, जहाँ पे स्टेन है, उसके नीचे हम एक ब्लॉटिंग पेपर रखते हैं, जिससे कि चिकनाई जो होती है वो पेपर उसको एब्सॉर्ब कर लेता है। आधे घंटे छोड़ने के बाद यदि पूरा वस्त्र गंदा हो तो उसे हम लपेट कर रखते हैं, ठीक है। यदि सिर्फ स्टेन है कहीं पर तो उसको हम लगाकर छोड़ देते हैं, लेकिन जगह जगह पर खूब सारे स्टेन है तो उन जगहों पे इसको लगाकर हम उसको लपेट कर कुछ देर के लिए उसको हम छोड़ देते हैं। और फिर उसके बाद हम पाउडर को झाड़ लेते हैं और ब्रश की सहायता से उसे साफ कर लेते हैं। तो इस तरह से मूंग का पाउडर या ब्रेड क्रम्स यदि हम इसमें उपयोग में ला रहे हैं तो इस ऐसी चीजों को हल्का सा गर्म करके उपयोग में लाना चाहिए। गर्म करने से क्या होता है, इन पदार्थों की जो अभिशोषण क्षमता होती है, मतलब जो सोखने की शक्ति होती है, वो बढ़ जाती है। यह रंग जो गहरे रंग के जो फेल्ट फैब्रिक होते हैं, है ना, डार्क कलर के जो फैब्रिक होते हैं, जैसे फेल्टेड फैब्रिक है, फर है, कोट है या साड़ियां हैं, जिन पर चिकनाई जो है वो लग जाती है, तो उनको साफ करने के लिए ये विधि जो है बहुत उपयोगी होती है। और अभिशोषक पदार्थ जो होते हैं वो बहुत मैले वस्त्रों को साफ करने के लिए उत्तम नहीं होते। जैसे हमने शुरू में ही देखा था, ग्रीस एब्जॉर्बेंट्स जो होते हैं वो हल्की जो तैली युक्त गंदगी होती है, मैल होती है, उसको साफ करने के लिए ये उपयोगी होते हैं। इन पदार्थों को हम पेस्ट बनाकर भी उपयोग में लाते हैं। और पेस्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका किसी घोलक के साथ, कोई सॉल्वेंट होता है उसके साथ इसका पेस्ट बनाया जाता है और वस्त्र के मैले भाग पर जो जिसको कि हम मेज पर फैला के रखे हैं उसके नीचे, जैसे मैंने बताया, एक ब्लॉटिंग पेपर रखा जाता है और फिर उस मैले भाग को उस ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर रखकर उस जगह पर हम ये पेस्ट जो होता है अभिशोषक पदार्थ का, उसे लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। और जब पेस्ट
सूख जाता है तो उसे हम खुरच कर निकाल देते हैं, या फिर हल्के हाथ से उस पे हम ब्रश करके उस जगह को साफ कर देते हैं और फिर उसे फिर हम आयरन करते हैं। तो इस तरह से अभिशोषक जो होते हैं, चिकनाई अभिशोषक, इनके द्वारा हम हल्की जो गंदगी होती है, हल्की तैली युक्त गंदगी, उसको हम आसानी से साफ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर इस स्लाइड में कुछ एग्जाम्पल दिखाए गए हैं जिसमें फुलर अर्थ है, मुल्तानी मिट्टी दिखा है, ब्रेड क्रम्स है, मूंग दाल का पाउडर है, चोकर है, सॉल्ट है। इनका प्रयोग जो होता है वो हम चिकनाई अभिशोषक के रूप में करते हैं। अब चिकनाई घोलक क्या होते हैं? तो चिकनाई घोलक जो होते हैं उनका प्रयोग हम करते हैं। ये दो प्रकार के, जैसे हमने पहले ही देखा था, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन से? एक तो ज्वलनशील होते हैं और दूसरे अज्वलनशील होते हैं। तो इनका प्रयोग दो तरह से किया जाता है, या तो पूरे वस्त्र को सॉल्वेंट में डुबा दिया जाता है, या तो फिर केवल दाग धब्बे वाले भाग को जो होता है वो सॉल्वेंट में हम डिप करके रखते हैं। तो दो तरह से हम घोलक के साथ वॉशिंग की क्रिया जो होती है, धुलाई की क्रिया, वो कर सकते हैं। शुष्क धुलाई से पहले वस्त्र जो होता है उसको ब्रश की सहायता से हम अच्छी तरह से झाड़कर ऊपरी जो उसकी गंदगी होती है, धूल के कण होते हैं, उनको रिमूव कर लेते हैं। और यदि आवश्यकता है तो हम वस्त्र में सुधार भी कर लेते हैं। सुधार का मतलब क्या है कि यहाँ पे यदि कहीं कटा फटा है वस्त्र, कहीं से कुछ स्टिचिंग उसकी निकली है या कुछ है, तो रफू करने का या पैचिंग करने का जो काम होता है उसको हम उसकी मरम्मत कर लेते हैं। और फिर कोई यदि धातु की उसमें अलंकरण लगे हुए हैं या अगर कोई बटन है, जिप है, तो उन चीजों को हम कोशिश करते हैं कि हटा ले, क्योंकि ये इसके साथ रिएक्शन करते हैं और ये काले पड़ जाते हैं। उसी तरह से पॉकेट वगैरह चेक कर लेना चाहिए। और उसके बाद यदि कोई स्टेन है, बहुत डार्क, यदि कोई गहरा स्टेन, दाग धब्बा है, तो कोशिश करनी चाहिए इसको हम पहले रिमूव कर ले, इसको पहले हम हटा ले। और इतना सब करने के बाद अब वस्त्र जो होता है वो तैयार होता है शुष्क धुलाई के लिए। और इन सब प्रक्रियाओं के बाद जब ये सब पूरी हो जाती हैं, तब हम शुष्क धुलाई की प्रक्रिया जो है इस पर करते हैं। इसके लिए पेट्रोल और वस्त्र डुबाने के लिए बर्तन या ड्राई क्लीनिंग पंप की जरूरत होती है। लकड़ी की चम्मच जिसमें कि एक लंबा हैंडल लगा हो, ताकि आप दूर से पेट्रोल को के साथ काम कर सके। यदि ड्राई क्लीनिंग पंप ना हो तो सक्शन वॉशर होता है और बेसिन की जरूरत होती है जहां पे आप फैब्रिक को वॉश करते हैं। तो इसमें घोलक द्वारा शुष्क धुलाई करने के लिए एक चौड़ा बर्तन ऐसा कहते लेना चाहिए, लेकिन चौड़े मुंह का बर्तन बिल्कुल भी ना ले। बर्तन चौड़ा हो लेकिन उसका मुंह जो है सकरा होना चाहिए, नहीं तो चौड़े मुंह के बर्तन में पेट्रोल जो है वो बहुत जल्दी वाष्पीकृत हो जाता है, उड़ जाता है ना। तो इसके लिए बेलनाकार सकरे मुंह वाला बर्तन जो है वो सही होता है। और इस बर्तन में हम पेट्रोल उतनी मात्रा में लेते हैं जितनी मात्रा जिसमें हमारा फैब्रिक जो है जिसको हमें ड्राई वॉश करना है वो पूरी तरह से डिप हो जाए या डूब जाए। तो बर्तन में पेट्रोल लीजिए, उसमें कपड़े को डाल दीजिए और ऊपर से ढक्कन जो है उसको कसकर लगा दिया जाता है। घोलक द्वारा शुष्क धुलाई जो होती है वो ड्राई क्लीनिंग पंप द्वारा भी किया जा सकता है और इसमें पेट्रोल का वाष्पीकरण भी कम होता है और यह प्रक्रिया काफी सुरक्षित भी होती है। साथ ही वस्त्र भी अच्छी तरह से साफ हो जाते हैं। और ये सारी प्रक्रिया जो होती है जहां हम करते हैं तो कोशिश ये होनी चाहिए आग वाले स्थान से आप इन सब चीजों को दूर रखें, ठीक है ना। तो अभी टाइप्स ऑफ मशीन्स घर में तो हम इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर जब ड्राई क्लीनिंग की क्रिया होती है तो वहां पर बड़ी मशीनें जो होती वो उपयोग में लाई जाती। इनके अलावा कुछ और चीजें होती हैं जो वो उपयोग में लाते हैं, जिस तरह से सॉर्टिंग टेबल होता है जहां पे कि वो सब चीजों को छाट कर अलग करते हैं, है ना। फिर उसके बाद वो स्पॉटिंग जो जहाँ दाग धब्बे हटाने के लिए फिर ड्राई क्लीनिंग मशीन होती है। फिर ना वेरियस टाइप्स के प्रेसेस होते हैं, उनके पास आयरन होते हैं। ड्राई क्लीन होने के बाद कपड़ों को वो खुली हवा में छोड़ते हैं ताकि उसमें से पेट्रोल की गंध वगैरह निकल जाए। फिर वो उसे आयरन करते हैं और इसके बाद फिर उसे फोल्ड करके हैंग करते हैं। तो इस तरह से आयरन ड्राई क्लीनिंग करने की बहुत सारी स्टेप्स होते हैं और उन स्टेप्स में चरणों में ड्राई क्लीनिंग का कार्य जो है वो किया जाता है। प्रोसेस ऑफ ड्राई क्लीनिंग यहाँ पे भी दिखाया गया है, सेम वही चीज होती है। आप फैब्रिक को छांट कर अलग करिए, उसको तैयार करिए ड्राई क्लीनिंग के लिए और फिर उसमें से स्टेन को रिमूव करिए। फिर उसको आप पेट्रोल में डालकर या जो भी आप सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं उसमें डालकर उसको आप वॉश करिए, धोइए, उसकी ड्राई क्लीनिंग करिए। उसके बाद निकालकर फिर छायादार स्थान में उसको सुखाया जाता है और सूखने के बाद फिर उस पर हम आयरन की प्रोसेस करते हैं और फिर उसको फिनिश करके पैक करते हैं। घोलक द्वारा शुष्क धुलाई हेतु बर्तन में पर्याप्त मात्रा में
पेट्रोल लिया जाता है जिससे कि उसमें वस्त्र अच्छी तरह से डूब जाए। और फिर घर पर यदि हम कर रहे हैं तो ये प्रोसेस में फिर हम क्या करते हैं, कपड़े को पेट्रोल में डुबाकर फिर उस पर सक्शन वॉशर की सहायता से प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं, और कुछ समय ये करने के बाद फिर उसका ढक्कन जो है वो बंद करके बॉटल का या जो पात्र आप ले रहे हैं उसका ढक्कन बंद करके उस बर्तन को हिलाना चाहिए, ताकि पेट्रोल और वस्त्र जो है इनमें आपस में लगातार गति होती रहे। और ये प्रक्रिया लगभग 5 से 15 मिनट तक करनी होती है। इस प्रक्रिया में लगने वाला समय जो होता है वस्त्र के आकार पर और वो कितना गंदा है इस पर निर्भर करता है। क्रिया होने के बाद हम लकड़ी की जो आपने देखी थी रॉड होती है उसकी सहायता से हम उसको निकालते हैं, क्योंकि पेट्रोल से हम वस्त्र को निकाल रहे होते हैं तो लकड़ी की छड़ की सहायता से इसको वस्त्र को निकाला जाता है और फिर वस्त्र को बेसिन में रखकर पुनः हम उस लकड़ी से दबाकर पेट्रोल की बची हुई मात्रा जो होती है उसको निकालते हैं और इसके बाद फिर छायादार स्थान पर सुखाते हैं। और इससे क्या होता है, वस्त्र पर से पेट्रोल की गंध जो होती है वो दूर हो जाती है और जब पूरी तरह से पेट्रोल की स्मेल जो है फैब्रिक से हट जाए तो उस पर फिर हम आयरन करते हैं। ये देखिए, ये कुछ मशीन्स के दिखाए गए हैं जो कि बड़े पैमाने पर जो ड्राई क्लीनर्स होते हैं वो फैब्रिक को ड्राई क्लीन करने के लिए यूज करते हैं। ये भी उसी तरह का है, इसमें एक लिक्विड दिखाया गया है या एक सॉल्वेंट दिखाया गया जिसको कि हम स्टेन रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। ये भी ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट्स हैं। डिफरेंट टाइप के ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट्स आते हैं क्योंकि हर फैब्रिक की अपनी एक अलग गुण होती है, एक क्वालिटी होती है और उसके हिसाब से ही हम सॉल्वेंट्स जो होते हैं उनका उपयोग करते हैं। ये सारी चीजें वहीं दिखाई गई है। डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट हैं, मशीन है जिसकी सहायता से ड्राई क्लीनिंग का कार्य किया जाता है। ये 5 स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस, ड्राई क्लीनिंग की जो प्रोसेस होती है उसके 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहले दिखाया इंस्पेक्शन एंड रैगिंग। इसमें आप देखते हैं फैब्रिक को सही सलामत है या नहीं, यदि कुछ कमी है, मरम्मत है तो वो कर लेते हैं, धूल धूप की गंदगी को आप झाड़ लेते हैं, ठीक है ना। फिर इस पे स्पॉटिंग जो होती है, उसमें स्टेन यदि है तो उसको आप रिमूव करते हैं, फिर ड्राई क्लीन करते हैं। थर्ड प्रोसेस उसकी ड्राई क्लीनिंग की होती है। उसके बाद उसको हम पोस्ट स्पॉटिंग दिखाया गया, इसमें आप उसको सुखाते हैं छायादार स्थान में और उसके बाद फिनिशिंग करके मतलब आयरन करके आप उसको फैब्रिक को फिनिश करते हैं। शुष्क धुलाई की प्रक्रिया में भारी वस्त्रों को घर पर धोना असंभव होता है, अतः इन्हें हमें ड्राई क्लीनर्स के पास ही भेजना होता है। चमड़े के और फर वाले जो छोटे फैब्रिक्स होते हैं इनकी वॉशिंग हम ड्राई वॉश हम इसको घर पर कर सकते हैं और इन्हें धोते समय यह ध्यान रखा जाता है कि इनकी प्राकृतिक चमक जो होती है और इनकी चिकनाहट को कोई क्षति ना पहुंचे, कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इस प्रकार से सावधानी पूर्वक शुष्क धुलाई का कार्य जो होता है, ड्राई क्लीनिंग का काम, वो किया जाता है। और यह एक निर्विवाद सत्य है कि शुष्क धुलाई जो होती है वास्तव में शुष्क नहीं होती है। इसे हम ड्राई क्लीनिंग कहते हैं लेकिन वास्तव में ये ड्राई क्लीनिंग नहीं होती है। इसमें साधारण साबुन और पानी की जगह पर हम ग्रीस एब्जॉर्बेंट और ग्रीस सॉल्वेंट का प्रयोग करते हैं। अतः शुष्क धुलाई जो होती है उससे वस्त्रों को धोने से संबंधित जानकारी जो होती है वो हम सभी को होना जरूरी है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर छोटे मोटे वस्त्रों को हम अपने घर पर वॉश कर सके या धो सके। अब शुष्क धुलाई जो है उसके कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ उसके लाभ होते हैं और कुछ उसकी हानियां भी होती है जो कि हर किसी चीज के साथ होती है। तो इसके लाभ क्या होते हैं? शुष्क धुलाई से ऐसे कई वस्त्र धोए जा सकते हैं जिन्हें सामान्य धुलाई से धोना संभव नहीं होता, जैसे फर, बेल्ट या दास्ताने, ग्लव्स होते हैं। क्रेप फैब्रिक जो होता है जिसमें क्रेप की परिसज्जा दी जाती है, इनको हम ड्राई वॉश से आसानी से धो सकते हैं। ड्राई वॉशिंग जो होती है या ड्राई क्लीनिंग जो होती है इससे फैब्रिक श्रिंक नहीं करते, सिकुड़ते नहीं है, ये एक उसका एडवांटेज है। वेलवेट और अन्य जो रोएदार वस्त्र होते हैं इस प्रक्रिया से खराब नहीं होते, जबकि सामान्य धुलाई से यदि हम उसको साबुन और पानी से वॉश करने जाएंगे तो इसकी सरफेस जो थी सतह वो फ्लैट हो जाती, चपटी हो जाती है। तो प्लीट वाले वस्त्र जो होते हैं इनके लिए भी ड्राई क्लीनिंग जो होती सही होती है, इससे इसकी प्लीट्स जो होती है वो खराब नहीं होती। साथ ही साथ जैकॉर्ड जो फैब्रिक होते हैं, जो काफी कीमती फैब्रिक होते हैं, इनकी वॉशिंग जो है वो हम शुष्क धुलाई के द्वारा करते हैं। अब शुष्क धुलाई के यदि कुछ लाभ है तो उसकी कुछ हानियां भी होती हैं, ठीक है ना। तो ये एक तो महंगी विधि है, ठीक है, महंगी विधि है क्योंकि इसमें जो भी सॉल्वेंट्स हम यूज करते हैं वो काफी कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं। साथ ही साथ ज्वलनशील घोलकों की एक गंध इस पे फैब्रिक पर लंबे समय तक रहती है। आप देखते होंगे ड्राई वॉश करके ड्राई क्लीनिंग के बाद यदि फैब्रिक आता है तो
लंबे समय तक उसमें एक पेट्रोल की या एक केमिकल की जो स्मेल होती है वो हमें मिलती रहती है, खास करके वूलन फैब्रिक्स पर। तो पसीने और चाय और कॉफी के धब्बे जो है इस प्रक्रिया से रिमूव नहीं होते, ड्राई क्लीनिंग से ये रिमूव नहीं है, तो इनको अलग से रिमूव करना पड़ता है। स्टेन जो रिमूवल की प्रोसेस होती है उसके द्वारा इन धब्बों को अलग से दूर किया जाता है। और शुष्क धुलाई जो प्रतिकर्मक होते हैं, ड्राई क्लीनिंग जो रिएजेंट्स होते हैं, इनके संपर्क में आने पर यदि फैब्रिक पर किसी तरह का कोई रबर का फिनिशिंग, मतलब जैसे दी गई है किसी फैब्रिक पे रबर फिनिशिंग है या रेजिन उसमें मिला हो, तो इस तरह की चीजें जो होती हैं वो इसमें डिसॉल्व हो जाती हैं। तो ये कुछ ड्राई क्लीनिंग की हानियां भी हैं। तो इस तरह से आज हमने देखा कि ड्राई क्लीनिंग होती क्या है। वेट क्लीनिंग मतलब साबुन और पानी से धोना, ड्राई क्लीनिंग मतलब साबुन और पानी के बिना चिकनाई अभिशोषक और चिकनाई घोलक की सहायता से फैब्रिक को धोना, और खासकर ऐसे फैब्रिक्स को जिनको कि हम सामान्य धुलाई से धो नहीं सकते, जो काफी कीमती होते हैं, जैसे सिल्क हो गया, रेयॉन हो गया या वुलन फैब्रिक्स हो गए, तो ऐसे फैब्रिक्स पर हम ड्राई क्लीनिंग करते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से हम वस्त्र को सुरक्षित रखने के लिए कुछ, सभी वस्त्रों को नहीं, कुछ वस्त्रों को जिनमें की आवश्यकता हो उनकी हम शुष्क धुलाई उन पर अप्लाई करते हैं। तो मैंने कोशिश की आपको अच्छी तरह से ड्राई क्लीनिंग के बारे में बता सकूं, और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया और इसके अलावा भी यदि आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।